प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही भारत के रक्षा क्षेत्र में भी एक नया आयाम रख दिया गया है, जिससे पिछले 12 सालों में भारतीय रक्षा और विमान की उड़ान को पंख दिए हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में बने पहले एयरबेस C-295 की, जिसने गुजरात के वडोदरा में स्थित फाइनल असेंबली लाइन से उड़ान भरकर अपने पोस्ट प्रोडक्शन परीक्षण चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आखिर ये C-295 विमान भारतीय वायुसेना के लिए क्यों है खास और ये कैसे बदलेगा सेना की लॉजिस्टिक क्षमता को, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने वडोदरा में पहली सफल टेस्ट उड़ान भर ली है। भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए 56 विमान खरीदे जा रहे हैं। C-295 विमान की कुल लागत 21,935 करोड़ है। इस डील के तहत 16 विमान तैयार स्थिति में मिले थे, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह वडोदरा प्लांट में किया जा रहा है, जहां एयरबेस के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा इन विमानों को असेंबल किया जाएगा। भारत में पहली बार किसी सैन्य विमान का निर्माण निजी क्षेत्र की मदद से हो रहा है। इसके साथ ही कई भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयां भी विमान के विभिन्न पुर्जों के निर्माण में शामिल हैं। ये आधुनिक विमान वायुसेना के दशकों पुराने हो चुके एवरो 748 विमान की जगह लेगा। C-295 का उपयोग सैनिकों और भारी साजो सामान को दुर्गम इलाकों तक तेजी से पहुंचाने में होगा। ये विमान इस साल वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, जो रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान में मिली एक अभूतपूर्व कामयाबी है, जिसने देश की सदियों पुरानी मुराद को पूरा कर दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने इस उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है। वायुसेना ने कहा कि भारत में बने C-295 विमान की पहली सफल उड़ान देश की बढ़ती एरोस्पेस क्षमता को दिखाती है और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देती है। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये भारत की वो तस्वीर है जो बदलती दिख रही है। उस भारत की जो एक समय पर रक्षा क्षेत्र के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। आज वही भारत न केवल अपना हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया को हथियार भी बेच रहा है। रक्षा क्षेत्र में हो रहे इस बदलाव ने भारत की सफलता को नजीर बना दिया है। भारत की सुरक्षा परतें जो 2014 में 1 से 2 परत थी, वो बढ़कर 2026 में 5 मल्टी लेयर कवच हो चुकी है। अधिकतम मारक क्षमता रेंज 400 किलोमीटर प्लस हो गई है। एयर डिफेंस कलपुर्जे स्वदेशी थे, वो अब 70% प्लस स्वदेशी हो गए हैं। आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देशों को भारत 5,000 प्लस करोड़ मूल्य के आकाश मिसाइल सिस्टम का निर्यात कर रहा है। भारत की रक्षा खरीद का करीब 65% हिस्सा अब भारतीय स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी उछाल देखा गया, जो अब 38,424 करोड़ हो चुका है। इससे एक बात तो साफ है कि आत्मनिर्भरता के पंख लगाकर अब भारत रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।